हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे सिर्फ एक सोर्स से मल्टीपल रिवीजन्स करके सिर्फ एक बुक को आप मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हम प्रीलिम्स 2022 में आए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे वो कैसे डायरेक्टली एक ही सोर्स से कम्प्लीटली सॉल्व हो रहे हैं। और ना कि सिर्फ 2022 बल्कि 21, 20, 2019 हर ईयर इजिली स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और उनके रेफरेंसेस प्रॉपर पेज वाइज बताने वाला हूँ। मैं 2019 के एडिशन से आपको रेफरेंसेस दिखा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स बरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड रश बिहारी बोस, हु ऑफ द अबव वॉज ओवर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। गदर पार्टी पंजाब से रिलेटेड है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका आप अगर जाएं तो रेफरेंस देख सकते हैं। तो रेफरेंस हमें पेज स्पेक्ट्रम 2019 एडिशन के 288, 289 और 290 में मिलता है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट एंड गदर के बारे में है और उसी में हम जब पेज 290 पे देखते हैं तो प्रॉपरली लिखा हुआ है, बंगाल रिवोल्यूशनरीज वर कॉन्टेक्टेड लाइक रश बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल वर आस्क्ड टू लीड द मूवमेंट। अब हम ऑप्शंस को देखें तो थर्ड ऑप्शन इससे सही होता है। जैसे ही थर्ड ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए एंड बी एलिमिनेट हो गए। अब हमें ये चेक करना है फर्स्ट सही था या नहीं। तो फर्स्ट के लिए तो आप और भी रेफरेंस देख सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है, बट बरेंद्र कुमार घोष मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसलिए एलिमिनेट कर लिया होगा क्योंकि ये अर्ली नेशनलिस्ट थे। तो टाइमलाइन के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को किया था, इसका आंसर डी है, इजिली सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर है। इसमें पूछा गया है कि रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में से ऑप्शन में दिए गए सब्जेक्ट्स में से कौन से रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका आंसर निकालने के लिए भी इसका डायरेक्ट रेफरेंस हमें मिल जाता है। आप इसमें जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री में जब एक्ट ऑफ 1919 वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देख सकते हैं, जो मैंने मार्क किया है प्रॉपरली लिखा हुआ है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट। जैसे हमने ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में लोकल गवर्नमेंट पढ़ा, हमने ऑप्शन 2 को एलिमिनेट किया और जैसे ही ऑप्शन 2 एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ए मतलब 1, 3 एंड 4 इन ऑप्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल एक लाइन से ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। आगे आते हैं इसी तरह से, with reference to Indian history, consider the following statement. Dutch established their warehouses on the east coast of land granted to them by गजापति rulers. इसको मार्क कीजिए, गजापति। सेकंड, अल्फोंसो डी अल्बुकर्के, ये एक मार्क किया हमने। कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। थर्ड है, रिप्रेजेंट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब देखिए, पहला अगर हम जाएं तो इसका एक सबसे पहला लॉजिक तो ये था, जब मैंने भी सॉल्व किया था तो इसका एक कॉमन सेंस था। गजापति रूलर्स जो है वो पुराने मेडिवल हिस्ट्री में हम उन्हें पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ते। स्पेक्ट्रम में गजापति रूलर्स के बारे में मेंशन भी नहीं है। तो उस हिसाब से भी अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो ईजिली हम ऑप्शन ए, सी, डी को एलिमिनेट कर देते हैं। बट इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो ये आप देख सकते हैं, अल्फोंसो डी अल्बुकर्के एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। ठीक, इसके अलावा आप ऊपर देखें या दूसरे साइड पर, डच इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज कहाँ पर है, 1609, 1641, 1645, मतलब 1600 में आए हैं डच। और गजापति डायनेस्टी का रूल था 1434 से 1541 के बीच। तो उस हिसाब से भी आप इजिली जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी सिंपली सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ गया क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विथ रेफरेंस टू प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. And second है, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with the British regarding its future status. तो इस क्वेश्चन का अगर हम रेफरेंस देखते हैं तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, any province not willing to join the union could have a separate constitution and form a separate union। इस तरह से सेकंड स्टेटमेंट का हो गया। दूसरे साइड पर देखते हैं, मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली वुड बी पार्टली इलेक्टेड। तो ये जैसे ही वर्ड आया पार्टली इलेक्टेड, तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि नॉमिनेटेड की बात ही नहीं है, पार्टली इलेक्टेड होने की बात हो रही है। तो नॉमिनेटेड वर्ड के हिसाब से ये कट गया और इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन पर जाएंगे, अप्रोच करेंगे तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो मैं यही बताना चाहता था कि ये जो 4 क्वेश्चन आए थे, बहुत इजीली अगर सिर्फ बुक को ध्यान से रिवाइज किया है, ध्यान से पढ़ा है एक बार, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा मत भटकिए, ना कोई मटेरियल, ना शॉर्टकट, ना कोई मैगजीन, कुछ नहीं। प्रॉपर एक बुक है, उसको ढंग से पढ़ लो। 4 से 6 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते ही रहते हैं। तो बस इस बार 4 थे,
नेक्स्ट ईयर हो सकता है 5, 6, 7 भी आ जाएं, किसी ईयर 2 आएँ। तो एक बुक है, उसके मल्टीपल रिविजन्स कर लीजिए एग्जाम से पहले, 8 से 10 रिविजन। दैट्स द ओनली स्ट्रेटजी टू क्लियर मॉडर्न हिस्ट्री। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो इस तरह के और भी हम रेफरेंसेस की सीरीज़ लेकर आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद।